जी नहीं, वो चापलूसी वो शब्द हम ही लोग के लिए कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत हो गया और अब ज़्यादा मत कहिए, हो गया बहुत हो गया और मत बोलिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम लोग झुंड में जाते थे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल में पढ़ती थी। हम लोग लड़कियाँ अकेले नहीं जाते थे, हम लोग झुंड में जाते थे, ताकि हमें कोई लड़के जो है फप्तियाँ ना कसे, हमें कोई कमेंट ना कसे। ये स्थिति हुआ करती थी। हमें माता पिता कह के देते थे कि अकेले नहीं आना है, साथ में आना है, और अगर अकेले आना है तो पहले बता दो, हम लोग तुमको छोड़ के आएंगे। तो ये ऐसा माहौल हुआ करता था। और ये हम लोगों को क्या बताएंगे? इन्हें लगता है कि हम नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे हैं तो चापलूसी कर रहे हैं। तो इस बात पे मुझे चोट पहुंची और इस बात में मैं थोड़ा भावुक हो गई। सभापति ने कहा कि आपको नहीं कहा गया है चापलूस, अशोक चौधरी की तरफ से। जी नहीं, वो चापलूसी वो शब्द हम ही लोग के लिए कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत हो गया और अब ज़्यादा मत कहिए, हो गया बहुत हो गया और मत बोलिए। ये बात हम लोग के लिए कहा गया था। चापलूसी शब्द बाद में वो अशोक चौधरी को बोले थे, लेकिन वो बोला तो हम ही लोग को गया। हुआ क्या था मैडम, क्या हुआ था, क्या मामला हुआ? देखिए, महिला दिवस का दिन आ रहा है, कल महिला दिवस है और महिला दिवस के आज देखिए कल महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला, फिर से शुरू से करें। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च है और सभी जानते हैं कि महिला दिवस को बहुत ही महिलाओं को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और बढ़ चढ़ के महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। क्योंकि सभापति ने आज कहा कि कल महिला दिवस है और कल छुट्टी का दिन है, तो आज हम लोग इसको मनाने का काम करेंगे और इसके लिए आज हम अपनी महिला जितनी भी माननीय सदस्य हैं उनके प्रश्नों को प्राथमिकता से लेने का काम करेंगे। तो इस क्रम में वो महिलाओं के प्रश्नों को पहले प्राथमिकता पे ले रहे थे और सदस्या जो है अपने प्रश्नों को बोलते समय अपने भावुकताओं को प्रदर्शित कर रही थी। तो उसी क्रम में मैंने भी अपने भावनाओं को प्रदर्शन करने के लिए अपनी बातों को रखने का काम किया। मैंने अपने एक पंक्ति को कुछ बोलने का काम किया, जिसमें मैंने उन बातों को रखा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने का काम किया है, जिसमें पंचायतों में उन्होंने 50% आरक्षण देने का काम किया है, शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का काम किया है, 35% का आरक्षण रोजगारों में देने का काम किया है, पुलिस की बहालियों में 35% आरक्षण देने का काम किया है, सरकारी रोजगारों में 35% आरक्षण देने का काम किया है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऊँची उड़ान देने के लिए। तो मैंने ये कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है और बिहार की जो महिलाएं हैं वो कृतज्ञ हैं उनके प्रति, और जितनी भी महिलाएं हैं वो उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना काम महिलाओं के लिए किया है। तो ये बात जो है प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को नागवार गुजरी और उनको लगा कि हम लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ कर के माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद चापलूसी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी वेदना हुई, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक की परीक्षा पास कर गई थी तो मेरे पिताजी ने ये करके मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, रुकवा दी थी। उन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये माहौल जो है लड़कियों को पढ़ाने लायक नहीं है और बाहर जाने लायक नहीं है। क्योंकि हम लोग 1995 में जब मैं सरकारी स्कूल बोरिंग रोड में ही एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, जब हम लोग उसमें पढ़ा करते थे तो मुझे याद है कि हम लोग झुंड में आते थे, झुंड में ही जाते थे। और हम लोग के माता पिता का भी ये होता था कि अब लड़कियों के साथ ही आएँ या लड़कियों के साथ ही जाएँ, क्योंकि बहुत दूरी हुआ करती थी। तो लड़के जो है वो जगह जगह पे लड़के कमेंट करते थे। उन दिनों आपको समझ होगा कि शराब भी था, सभी तरह के नशे थे, तो लड़के जो है कि खड़े होकर फप्तियाँ कसते थे, तो माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था। में आप रोने लगी मैम, तो मुझे मैं क्योंकि मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि मैं पढ़ाई रुकवा दी गई थी और मैं 3 साल घर में बैठ गई थी और फिर मेरी शादी हो गई जल्दी से जल्दी। और ये विषय मेरे लिए सही में भावुकता का ही विषय हो जाता है हर बार, क्योंकि इसकी वजह से मैं यादव समाज से हूँ। एक यादव का उस समय पूरा का पूरा शासन था और उसके बावजूद भी मेरे साथ ये वेदना घटी है। मेरे पिताजी की दुकान जो कि बोई नोट चौराहे पे हुआ करती थी वो टूटी है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ही गरीबी के दिनों को गुजारने का काम किए हैं। मेरी शादी जल्दी हो गई क्योंकि माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मुझे वेदना होती है इसके लिए। ठीक है, मेरा समय बदला और मेरी शादी हुई और उसके बाद फिर समय बदला और मैं फिर एमएलसी के रूप में आज हूँ और मैं देखती हूँ कि नीतीश जी के शासन में आज सब कुछ बहुत बदल गया है।
आज हम लोग जो है बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। शराबबंदी हुई, भले ही बहुत सारे मामले आते होंगे, मैं नहीं कहती हूँ कि शराब पूर्ण रूप से बंद हो गया है, लेकिन बहुत सारे मामले आने के बावजूद भी आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आज हम लोग 1 बजे 2 बजे घर आते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। आंखें फिर नम हो गई हमें। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता है वो भावुक होती हैं, लेकिन ये मेरे आंसू जो है वो मेरे हथियार हैं, मेरी कमजोरी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मैं ठाकुर ने कहा कि उस समय मैंने भी LLB कर लिया। निश्चित रूप से उन्होंने किया होगा। वो एकमात्र अपने परिवार की एकमात्र बेटी थी, वो की होंगी। मुझे इसे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपवाद मात्र हो सकती हैं। वो पूरे महिला का वो नेतृत्व नहीं कर सकती हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।